नेक्स्ट ने जो बताया था अवयस्क के कई पार्ट्स हैं, जैसे कई कई तरह के लोगों नो सॉरी अवयस्क के नहीं, ये जो बता रही थी ना मैं, अस्वस्थ मस्तिष्क, ये कई तरह के होते हैं। जैसे एक तो है पैदाइशी मूर्ख, देखा आपने, इडियट। नॉर्मली आप लोग एक दूसरे को मजाक मजाक में दिन में 50 बार इडियट कह देते हो, लेकिन एक्चुअली इडियट का मतलब है वो बच्चा, वो व्यक्ति जो पैदाइशी मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, उसको समझ नहीं है, उसको बिल्कुल मतलब एबनॉर्मल बच्चा जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा व्यक्ति, जिसको हम पागल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि पागल वर्ड इन्होंने ना आगे बता रखा है, लेकिन ये पागल नहीं हो। एक पागल अलग वर्ड होते हैं जो थोड़ा सा हरकतें ऐसी करते हैं, जो ज़्यादातर आपने मेंटल हॉस्पिटल में जो जिनको डाला जाता है, ये बच्चे मेंटल हॉस्पिटल या के हिसाब से तो नहीं होते, बट ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करते, नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बिहेव नहीं करते। बच्चा वर्ड नहीं यूज़ करूँगी मैं, नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बिहेव नहीं करते। और इनको ना अपनी उम्र का पता, ना नाम का पता, कुछ चीज़ों का पता भी नहीं होता। मतलब हम किसको मूर्ख बोलते हैं? जिसको बेसिक चीज़ें नहीं पता, जिसको अगर आप मान लो किसी से पूछो कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उसको अपना नाम भी नहीं पता होगा या नाम भूल जाएगा वो, उसको अपनी एज नहीं पता होगा, उसको बेसिक चीज़ों का नहीं पता, उसको ये नहीं पता ब्रश कैसे करना है, उसको ये नहीं पता नहाना कैसे है। तो ऐसे पर्सन को हम इडियट यानी पैदाइशी मूर्ख कह सकते हैं। तो कानूनन ऐसा व्यक्ति हमारे उसमें आ जाता है, अयोग्य व्यक्ति में आ जाता है। ल्यूनेटिक मतलब पागल, ऐसा व्यक्ति जो किसी वजह से, जैसे रोग यानी कि कोई डिसीज़ हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, या अचानक उसको कोई शॉक लगा है जिसकी वजह से वो मस्तिष्क का संतुलन खो बैठा है। तो हालांकि ये व्यक्ति पहले ठीक होते थे, देखो ये नॉर्मली ठीक होते हैं, बाद में किसी वजह से होते हैं, और ये लोग ठीक नहीं होते हैं, ये शुरू से ही ऐसे होते हैं। अब जब पागलपन ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन बेचारों को फिर मेंटल हॉस्पिटल वगैरह में डाला जाता है, क्योंकि घर में रह नहीं सकते ना फिर। तीसरे नंबर पे आ रहा है ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड होते हैं जो ज़्यादातर अल्कोहलिक होते हैं, शराब के नशे में धुत रहना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रूटीन में शराब पीते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो शराब पी के भी शायद कंट्रोल में रह लेते हों या समझ आती हो, लेकिन मैक्सिमम क्योंकि चीज़ ऐसी है तो उसमें वो बेसुध हो जाते हैं और अपना विवेकपूर्ण निर्णय, विवेकपूर्ण का मतलब रैशनल डिसीज़न नहीं ले पाते। विवेकपूर्ण का मतलब होता है बेटा सोच समझ के डिसीज़न लेना, वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और उनके जो अनुबंध होते हैं वो उन्होंने अगर किसी अनुबंध में आ भी गए तो वो व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ समझ रहे हैं ना, वैलिड नहीं रहेगा, वो इलीगल हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा, नॉट इलीगल, इनवैलिड हो जाएगा। तो शराबी या ऐसा व्यक्ति जो है वो अयोग्य कहलाएगा। हालांकि अब वृद्धावस्था, कई बार लोग बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होने के मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्य हो गए। हाँ, अगर बूढ़े होने के बाद जैसे याददाश्त पे असर पड़ता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप अनुबंध नहीं कर सकते, अदरवाइज़ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज सिर्फ 18 साल या उससे ऊपर की कोई भी एज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वृद्धावस्था का मतलब तो ना आप एक एज आपने अचीव कर ली, अब वृद्ध होने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप अयोग्य हो गए, ठीक है ना। लेकिन अगर मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो ही आप इसमें आओगे, वरना तो फिर कोई भी नहीं आ पाएगा, चाहे वो वृद्ध हो या नॉर्मल इंसान हो, ठीक है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी अनुबंध किया जाएगा अस्वस्थ मस्तिष्क का है तो वो हाँ जो है क्या बोलते हैं, व्यर्थ हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। हालांकि अगर तो ये अनुबंध ठीक, मतलब क्या होता है कि जो लोग ऐसे बच्चे के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करते हैं, वो जानते हैं, मान लो कि सामने वाला जो है अयोग्य है, यानी कि माइनर है या लूनेटिक है या इडियट है। मुझे पता है, मान लो कि मैं सामने मेरे को बेनिफिट हो रहा है किस चीज़ में, कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करती हूँ जो अयोग्य है, जिसको मैं बेवकूफ़ बना सकती हूँ, जिसमें अपना बेनिफिट ले सकती हूँ, तो कल को अगर ये प्रूव हो जाता है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, तो ऑब्वियसली ये मामला इलीगल हो जाएगा, मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है। और अगर उल्टा कहूँ कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर कि भाई उसने अपनी उम्र ज़्यादा बताई जबकि उम्र थोड़ी थी, इस तरीके का सीन किया है, तो भी जो लॉ है ना वो हमेशा ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, यानी माइनर को प्रोटेक्ट करेगा। वो बात भी मेरे पे आ जाएगी कि आपको कोशिश करनी चाहिए थी ये जानने की कि बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, ये ध्यान में रखना, ठीक है जी। तो नॉर्मली ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ किए गए अनुबंध हमारे, अगर अनुबंध हो भी गए हैं तो व्यर्थ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी,
तीसरे नंबर पे हमारी आ रही थी अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स, अन्य अयोग्य व्यक्ति। अब अन्य अयोग्य व्यक्ति में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी पोस्ट, अपनी हालात, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस तरीके की कंडीशन में है कि वो अनुबंध नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले आ रहा है अलाइन एनिमी, विदेशी शत्रु, ठीक है। ओके, अलाइन एनिमी, अलीन एनिमी भी बोल सकते हैं आप इसको। इसमें क्या सीन है रहेगा कि वो व्यक्ति जो आपकी सरकार के दुश्मन है, वो सरकार मतलब वो देश, जिस देश के साथ आपके देश के संबंध ठीक नहीं है, या जिस देश के साथ आपके देश का युद्ध हो रखा है, युद्ध घोषित हो गया है, वो व्यक्ति, वो सरकार, विदेशी शत्रु, यानी कि उस देश का कोई भी पर्सन या उस देश की सरकार हमारी विदेशी शत्रु की कैटेगरी में आ जाएगी। और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ आप कोई भी अनुबंध करोगे तो वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अयोग्य हैं, इनके साथ कर ही नहीं सकते आप। दूसरा है विदेशी सम्राट, राजदूत, प्रतिनिधि। विदेशी सम्राट, फॉरेन सॉवरेन्स, राजदूत, एम्बेसडर्स, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों लोग बेचारों ने कुछ किया नहीं है, कुछ गलत काम नहीं किया है, ये बिल्कुल ठीक ठाक बंदे हैं, ये कोई पागल नहीं है, कोई शराबी नहीं है, ये कोई अव्यस्त नहीं है, बट इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये मतलब ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं कि अगर ये इनके साथ कोई अनुबंध किया जाता है तो ये अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजदूत होते हैं जो आपके देश में दूसरे देशों के प्रतिनिधि होते हैं एक तरह से, ठीक है। एम्बेसी होती है, एक ऑफिस होता है, उसे एम्बेसी बोलते हैं, और उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के पर्सन्स की अपॉइंटमेंट की जाती है उनके ही देश की सरकार के द्वारा, जिन्हें आप राजदूत कह सकते हैं, आप प्रतिनिधि कह सकते हो। तो ओबियसली वो बंदा पूरे देश को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहा है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाए तो इससे हमारे या उसके देश की छवि यानी कि इमेज खराब हो सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों को अनुबंध की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है, ऐसे लोगों के साथ अनुबंध नहीं कर सकते। हाँ, पहले जो सम्राट रह चुके हैं, यानी पहले जो राजा महाराजा नहीं होते थे, अब वो अगर राजा महाराजा अब तो नहीं है ना, तो अब उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा जो है